तो आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। जी, आज वचन से जानेंगे पाप शैतान से भी खतरनाक है। जी, मेरे साथ निकालिए न्यायों की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत को लेते हैं। लिखा है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए इस वचन में हमें परमेश्वर पाप के बारे में बता रहे हैं। पाप वो काम कर सकता है जो शैतान नहीं कर सकता। अगर आपने पाप के आगे घुटने टेके हुए हैं और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो ऐसा होना असंभव है। बाइबल में जब हम शिमशोन की जिंदगी के बारे में देखते हैं कि शिमशोन एक ताकतवर व्यक्ति था, उसके तुल्य कोई भी नहीं था। वो अकेला ही हजारों व्यक्तियों का सामना कर सकता था। बाइबल में लिखा है कि जब वो एक दलीला नाम की औरत के प्रेम में चक्कर में पड़ा, तो उसके पूछने पर शिमशोन ने अपनी ताकत का राज उसे बता दिया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है। जब शिमशोन ने पाप के सामने घुटने टेक दिए, तो फिर शैतान ने उसकी जिंदगी में काम किया। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान ने पहले भी शिमशोन को हराने की कोशिश की थी, पर वो हरा नहीं पाया था, क्योंकि शिमशोन पहले परमेश्वर के साथ सही चलता था, वफादारी से चलता था, जिससे शैतान को पता था कि मैं तब तक इसको हरा नहीं सकता जब तक मैं इसको पाप में ना गिरा दूं। जी मेरे भाई बहनों, आज ऐसे ही पहले शैतान आप लोगों के जीवन को परखता है, देखता है कि इसके जीवन में कहीं कोई पाप तो नहीं है। जैसे शैतान ने पहले शिमशोन को देखा कि इसके जीवन में ये परमेश्वर के प्रति कितना वफादार है, कितना सही से परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के भय से दूर हुआ और पाप में, एक व्यभिचार में एक स्त्री के साथ वो पाप के तरीके से पाप में फंसकर जैसे वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हुआ, तो शैतान ने उसके जीवन में कब्जा किया, शैतान ने उसके जीवन में काम किया। जी मेरे भाई बहनों, शैतान तब ही आपकी ज़िंदगी में काम करता है जब आप पाप में गिरते हो। अगर शिमशोन पाप में ना गिरता तो शैतान उसे कभी भी नहीं हरा सकता था। अगर आज हमारी ज़िंदगी में बीमारी है, मुश्किलें हैं, गरीबी आई है, तो हम यह नहीं देखते कि यह हमारी ज़िंदगी में किस वजह से आई है। हम सिर्फ परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तू इन सब चीज़ों को मुझसे दूर क्यों नहीं करता, पर हम यह नहीं देखते कि वो बीमारी, वो मुश्किलें, वो गरीबी, वो लाचारी, वो पाप की वजह से हमारे जीवन में आई है। जी, जब हम लूका 5:18 पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति था जो लकवे के रोग का रोगी था, और कुछ लोग उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे पाप माफ हुए, और वो चंगा हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस व्यक्ति की बीमारी का कारण इसके पाप है। जी मेरे भाई बहनों, इसलिए भी पाप के आगे घुटने ना टेकें, क्योंकि पाप की वजह से ही हमारी जिंदगी में बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलें आती हैं। पाप सिर्फ व्यभिचार ही नहीं होता है मेरे भाई बहनों, पाप, चुगली, चोरी, हर एक के जीवन में क्लेश, लड़ाई, हताश, मनमुटाव, दूसरों के प्रति गुस्सा, क्रोध, ये सब एक व्यक्तिगत पाप है। जी मेरे भाई बहनों, आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में चले, निरंतर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और उसके हुक्मों पर निरंतर हियाव के साथ बढ़ते जाएं और पाप से अपने आप को दूर रखें। देखिए, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर हमसे हर दिन बोलते हैं कि जब तक तू अपने पाप से मन ना फिराए, तब तक तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा। सबको जय मसीह की